लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि न्यायालय का मामला है, हमारी इसमें कोई संलिप्तता नहीं। अच्छा, वो क्या बोलेगी बीजेपी? अब तो इमरजेंसी आ गया है। हिटलर का जो मंत्री था गोयवल्स जो कहता था उसी रास्ते पर चल रही है बीजेपी। विधायक ने कहा है इस मामले में कि जब इनको न्यायालय से जमानत मिलता है लालू यादव को तो ये लड्डू बांटते हैं, खुश होते हैं, लेकिन जब राहुल की सदस्यता चली गई तो ये लोग राह बलाप रहे हैं, ये लोग छाती पीट रहे हैं। बीजेपी क्या कहता है क्या नहीं, हमरा उससे मतलब नहीं है। लालू यादव जी की खत्म हो गई सदस्यता, राहुल गांधी की हो गई सदस्यता, आजम खान की सदस्यता खत्म हो गई। एक एक करके सबकी सदस्यता को खत्म कर संविधान खत्म हो रहा है, इससे मतलब है। कांग्रेस सांसद व पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी गई है। उन पर आरोप था कि उन्होंने जिनके भी टाइटल में मोदी लगा था उनको लेकर के भी बयान दिया था। कल ही उन पर सजा घोषित हुआ कि 2 साल के लिए इनको सजा दिया जा रहा है और आज उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई है। हमारे साथ है बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर और राजद के दिग्गज नेता उदय नारायण चौधरी जी। ये कार्रवाई को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जी की सदस्यता को इसने समाप्त नहीं किया है बीजेपी ने देश से लोकतंत्र की को रिजेक्ट किया कि अब फाशिस्टवाद लाना है, हिटलर शाही लानी है। बीजेपी ने सभी विपक्षी पार्टियों को बताने का काम किया है कि अब इस देश में फाशिस्टवाद ही चलेगा, लोकतंत्र नहीं चलेगा। लोकतंत्र नहीं चलेगा मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया उसको नकारने का काम किया कि अब आगे मनुस्मृति के रास्ते जो बंच ऑफ थॉट का सिद्धांत है उस रास्ते से देश में चलेगा। तो अब ये तय करना है सभी विपक्षी पार्टियों को, तय नहीं करना है। अब तो इमरजेंसी आ गया है। सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट होकर के अपने स्वार्थ को छोड़ करके सभी को और लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, फाशिस्टवादी ताकतों को समाप्त करने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि न्यायालय का मामला है, हमारी इसमें कोई संलिप्तता नहीं। अच्छा, वो क्या बोलेगी बीजेपी? वो तो गोयवल्स के रास्ते पर चल रही है बीजेपी। हिटलर का जो मंत्री था गोयवल्स जो कहता था उसी रास्ते पर चल रही है। उसके कहने का कोई मतलब नहीं है। अब देश की जनता को तय करना है, विपक्षी पार्टियों को तय करना है कि देश नाथुराम गोडसे के रास्ते चलेगा या गांधी के रास्ते चलेगा। अंबेडकरवाद होगा कि गोडसेवाद होगा, मनुवाद होगा कि भारत का संविधान रहेगा, ये तय करना है। और भारत के संविधान की रक्षा होगी तभी सभी विपक्षी पार्टियां बचेगी, तभी यहाँ पर संविधान बचेगा। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की कि सभी लोग मिल करके, जितनी भी विपक्षी पार्टियां सब लोग मिल करके और इस हुकूमत को समाप्त करने की कार्रवाई करनी होगी। जवाब देने अच्छा है, 2024 में चुनाव है, आगे इसका जवाब यहाँ की जनता। विधायक ने कहा है इस मामले में कि जब इनको न्यायालय से जमानत मिलता है लालू यादव को तो ये लड्डू बांटते हैं, खुश होते हैं, लेकिन जब राहुल की सदस्यता चली गई तो ये लोग राह बलाप रहे हैं, ये लोग छाती पीट रहे हैं। बीजेपी क्या कहता है क्या नहीं, हमरा उससे मतलब नहीं है। संविधान खत्म हो रहा है, इससे मतलब है। संविधान को बचाना है, देश को बचाना है। लालू यादव जी की खत्म हो गई सदस्यता, राहुल गांधी की हो गई सदस्यता, आजम खान की सदस्यता खत्म हो गई। एक एक करके सबकी सदस्यता को खत्म करके ये बताया जा रहा है विपक्षी पार्टियों को कि अब तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। ममता बनर्जी का बयान आया था कि राहुल गांधी को बीजेपी हीरो बना रही है। अब सब बात भूल करके एक काम करना है कि विपक्षी को अपनी वजूद बचाने के लिए एकजुट होना होगा। क्या कदम उठाएगी बिहार की महागठबंधन? अब तो बड़े बड़े नेता बैठेंगे, उसमें तय होगा। मैं क्या कहूँ इस पर? आप लोग उतरेंगे? कुछ भी करने के लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन इसका फैसला जो नेता लोग हैं बैठेंगे वो करेंगे, उसी में इसकी तय हुई। चलिए, तो हमारे साथ उदय नारायण चौधरी जी हैं। इनका कहना है कि ये लोकतंत्र खत्म करने का तरीका है और विपक्षी एकता, विपक्ष से डरी हुई है भाजपा, इसीलिए विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है, लोकतंत्र को खत्म करने की प्रयास की जा रही है।